हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आप लोगों ने बहुत सारा ही अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, बहुत सारा सपोर्ट किया है मुझे। थैंक यू सो मच उसके लिए। ये वीडियो मैं इसके लिए बना रही हूँ क्योंकि वो वीडियो से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो क्लियर नहीं हो पाई हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया है कि आप पूरी बात बताओ, तो ये वीडियो मैं बस उस पर्पज़ से बना रही हूँ। आई कीप इट शॉर्ट। हुआ ये था कि मेरी 9:30 की फ़्लाइट थी। 8:30 पे मैंने चेक इन कर लिया था और मैं एग्ज़ाम दे के रिटर्न आ रही थी। देन क्या, मैंने स्टार एयर की टिकट ली थी फ़्लाइट की, क्योंकि मुझे वही टाइमिंग जो थी सूटेबल थी मेरे लिए। बहुत लोग ये बोल रहे हैं इसलिए फ़्लाइट ली क्योंकि वो चीप है, चीप लोगे तो ऐसी ही होगी। मैंने स्टार एयर की फ़्लाइट ली, मे बी वो चीप भी है चाहे जो भी है, बट स्टिल आई हैव पेड फॉर दैट सर्विस, तो उन लोगों को वो प्रोवाइड करनी चाहिए। लोगों ने वो भी नहीं किया। और सर्विस आप मुझे लेके ही नहीं गए। ये क्या बात हुई कि आप मुझे लेके ही नहीं गए, आपने मुझे फ़्लाइट पे ही नहीं बोर्ड किया और मैं 8:30 से वहाँ पे हूँ। तो कितना ही सस्ता टिकट करा लो, ये तो फ़्लाइट्स प्रोवाइड करती हैं, ये तो बेसिक चीज़ है। अगर मैं सस्ती फ़्लाइट ले रही हूँ तो इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ ना कि वो एटलीस्ट मेरे को फ़्लाइट में तो लेके जाएँ साथ में। उन लोगों ने वो भी नहीं किया। तो स्टिल आई एम टेलिंग व्हाट आई वाज टेलिंग। हाँ, एक्चुअली हुआ क्या था कि 8:30 पे मैंने चेक इन कर लिया था, 9:30 पे मेरी फ़्लाइट थी। ठीक है, आई वॉज बिफोर टाइम देयर। ओके, 8:30 पे मेरी ऑलरेडी चेक इन हो चुकी थी एयरपोर्ट में, तो मैं बहुत पहले से थी। 8:30 पे मैंने चेक इन कर लिया था और 9:30 पे फ़्लाइट थी। मैंने 1 घंटा वेट किया आराम से, फिर मुझे पता चला कि फ़्लाइट डिले है। सडनली फ़्लाइट की डिले अनाउंस हुई, या शायद मुझे चेक इन पे ही बता दिया गया था कि फ़्लाइट डिले है। तो मैं कैफ़ेटेरिया गई, मैंने सैंडविच खाया क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, मेरा एग्ज़ाम था, आई वॉज़ वेरी बिजी। फिर मेरा जो कॉलेज था वो भी एयरपोर्ट से बहुत दूर था, तो मुझे रश में डायरेक्ट एयरपोर्ट आना पड़ा। रास्ते में कभी खाने का भी टाइम नहीं मिला था मुझे, तो मैंने बस एक सैंडविच लिया, मैंने नॉर्मल खाया। एंड देन आई वाज वेटिंग एट द बोर्डिंग गेट है, वहाँ से 3 बेंच दूर मैं बैठ के वेट कर रही थी, बिकॉज वहाँ पे बहुत रश था। बहुत सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही थी, बहुत सारी फ़्लाइट डिले हो रही थी और बहुत सारी फ़्लाइट्स के बोर्डिंग गेट्स चेंज हो रहे थे। मैंने जाके एक बार कंफर्म किया, जो मेरा बोर्डिंग गेट था वहाँ से एक फ़्लाइट की बोर्डिंग हो रही थी। मैंने जाके पूछा कि मैम दिस इज़ माई फ़्लाइट नंबर एंड तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी आपकी फ़्लाइट की बोर्डिंग नहीं हो रही है, आप बैठ के वेट कर लो, आपकी फ़्लाइट डिले है। तो मैं वहाँ बैठ के वेट कर रही थी। एयरपोर्ट पे करने को होता ही क्या है, वी कैन ओनली वेट, वी हैव नो एनी ऑप्शन। लोग बोल रहे हैं सो गई थी, आप कैमरेज चेक करवा लो अगर मैं सो गई थी, अगर मैं वहाँ पे नहीं थी। मैं बोर्डिंग गेट पे ही वेट कर रही थी, वहाँ पे इतना रश था, कुछ सुना ही नहीं दे रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। सडनली जैसे ही टाइम हुआ, मैंने टाइम देखा, मुझे लगा कि अब मुझे एक बार और इंक्वायरी करनी चाहिए। मैं दोबारा गई इंक्वायरी करने, जब मैं दोबारा इंक्वायरी करने गई तो वो कह रहे हैं ओ माय गॉड मैम, आपकी फ़्लाइट की तो बोर्डिंग हो चुकी है ऑलरेडी। मैंने कहा क्या, मैं ऑलरेडी आई थी आप लोगों से पूछने, तो आपने बोला कि नहीं फ़्लाइट अभी दूसरी फ़्लाइट की बोर्डिंग चल रही है। देन सडनली मैं यहीं पे ही बैठी हूँ, अभी आ रही हूँ टाइम पे, तो आप बता रहे हो कि नहीं आपकी फ़्लाइट तो चली गई है ऑलरेडी, तो दिस इज़ नॉट डन। फिर मैंने उन लोगों से बोला, वो बोला मैम सॉरी, वी आर नॉट फ्रॉम स्टार एयर, आप स्टार एयर के स्टाफ से कंसर्न कर सकते हो, आप स्टार एयर के स्टाफ से पूछो। देन आई वेंट अपस्टेयर्स, मैं ऊपर गई, वहाँ गई तो एक सिक्योरिटी ऑफिसर थे, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने स्टार एयर वालों को कॉल किया, उन्होंने बोला कि आप आओ, आपका कोई है जो जा रहे थे और उनको नीड है, आप एक बार आओ। तो उन्होंने उनको कॉल किया, स्टिल वो नहीं आ रहे थे। मैंने 5 मिनट वेट किया, मैंने अगेन उनको बोला आप दोबारा कॉल करो। उन्होंने बोला मैंने कॉल कर दिया, वो ऑलरेडी आ रहे होंगे, अगर आपको बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, तो आप एक बार नीचे चले जाओ। फिर मैंने कुछ नहीं, मैंने वेट किया, मैं वेट कर रही थी। वो डिले पे डिले कर रहे थे, कोई स्टाफ आ ही नहीं रहा था स्टार एयर का। फिर थोड़े टाइम बाद स्टार एयर की एक स्टाफ आई, जो कि शायद जूनियर थी। वो स्टाफ आई, वो बहुत ही पोलाइट थी, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बहुत ही पोलाइट थी। उसने बोला कि मैम नहीं, आपकी फ़्लाइट तो गई, मैंने आपका नेम भी अनाउंस किया था, ये किया था, वो किया था। मैम कब किया आपने, मैं वहीं पे बैठी हुई थी, आपने कब नाम अनाउंस किया? इवन कि मैंने 2 बार चेक भी किया कि कौन सी फ़्लाइट है। उन्होंने बोला नहीं, कोई और फ़्लाइट की चल रही है अभी बोर्डिंग, आपकी फ़्लाइट डिले है। आप लोगों ने डिले अनाउंस किया, आप लोगों ने बोर्डिंग गेट पे बोला कि फ़्लाइट डिले है, देन सडनली आप लोगों ने फ़्लाइट को डिपार्चर कैसे कर दिया? और जब मैं बोर्डिंग गेट पे पहुंची थी तो डिपार्चर टाइम से बिफोर पहुंची थी, तो फ्लाइट अभी थी ग्राउंड पे। अगर वो लोग चाहते तो मेरी बोर्डिंग हो सकती थी, मगर उन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। जब फ्लाइट डिपार्चर हो गई तब फ्लाइट में तब जाके उनकी स्टाफ मेरे पास आई थी मेरे से मिलने और मेरे से पूछने की हुआ क्या ये हुआ। मैंने उनको बोला कि प्लीज़ आप करो, मेरे को दूसरी फ़्लाइट चाहिए, आपको दूसरी फ़्लाइट दो। मैं अभी इतनी रात को क्या करूँगी, वहाँ पे 10:30 या 11 बज रहे थे।
और मैंने बोला मैं इतनी रात को क्या करूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा घर नहीं है यहाँ पे, मैं कैसे रहूँगी, मैं किसी को जानती नहीं हूँ, मुझे मेरे साथ इतनी रात को आप कैसे इररिस्पॉन्सिबल होकर छोड़ सकते हो किसी को। मैंने ये सारी बातें बोली। मैंने बोली आप मेरा बस करा दो, या आप मुझे किसी इसके बाद की कोई फ़्लाइट है वो करा दो, किसी भी एयरलाइन की फ़्लाइट करा दो। इवन कि मैं पे करने के लिए रेडी थी कि आप किसी और एयरलाइन की फ़्लाइट करा दो, मैं पे कर देती हूँ। फिर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, वो इतना डिले करती गई। एक इंडिगो की फ़्लाइट थी, वो भी मिस हो गई, वो भी डिपार्चर हो गई। उसके बाद कोई फ़्लाइट नहीं थी वहाँ से, इंदौर से कोई फ़्लाइट नहीं थी, कहीं की नहीं थी। मैंने हर जगह की फ़्लाइट चेक की कि अगर दिल्ली की फ़्लाइट हो, मुंबई की फ़्लाइट हो, कहीं की भी फ़्लाइट हो तो मैं जा सकूँ, कहीं की फ़्लाइट नहीं थी वहीं। और वो एयरपोर्ट पूरा एकदम खाली हो गया, ऐसा कि कुछ है ही नहीं एयरपोर्ट पे, रात को चलता ही नहीं है कोई। एक जो फ़्लाइट थी वो भी डिपार्चर हो गई, बाकी कहीं की भी फ़्लाइट नहीं थी इंदौर से। मैंने चेक किया, वो लास्ट ही फ़्लाइट थी इंडिगो की, वो भी मिस करा दी इन लोगों ने। वाइल कन्वर्सेशन इन लोगों ने कुछ भी सपोर्ट नहीं किया, ना तो कोई रिफ़ंड ना कुछ भी। फिर मैंने बोला आप अपने सीनियर को बुलाओ, मुझे बात करनी है आपके सीनियर। स्टाफ ने मेरे को ये बोला कि वो उसके पास मैनेजर का कॉन्टैक्ट नहीं है, या उसके पास सीनियर का कांटेक्ट नहीं है, या वो जानती नहीं कि उसका सीनियर कौन है। कैन यू बिलीव इट कि आप कहीं पे काम कर रहे हो और आपको नहीं पता कि आपका सीनियर कौन है। ये सिंपल सी बात है, और मुझे पता है कि पता होता है सीनियर कौन है। ये इतनी छुपी हुई बात, इतनी अंदर की बात नहीं है कि आपको नहीं पता कि आपका सीनियर कौन है। वो कॉल ही नहीं कर रही है किसी को, वो किसी को बुला ही नहीं रही है, और मैं वहाँ पे पैनिक हुई जा रही हूँ, मैं रोई जा रही हूँ कि मेरी फ़्लाइट छूट गई, मैं घर कैसे जाऊँ। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने बोला मैम आपके लिए सिर्फ एक पैसेंजर मिस हुआ है, मेरे लिए मेरी पूरी की पूरी फ़्लाइट गई है। फिर वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी हेड थे, वो आए, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला आप अपने मैनेजर को बुलाओ, अपने सीनियर को बुलाओ। तो एक आई जिनको आपने वीडियो में देखा होगा, जिन्होंने मेरे से बोला था कि सर क्या वीडियो बनाना अलाउड है, वही सीनियर थी जो आई थी। उन्होंने बोला यस मैम बताओ, मैं ही हूँ सीनियर। मैंने कहा मैम आप ही सीनियर हो, मैम देखो ये प्रॉब्लम है। आई वॉज वेरी सॉफ्ट और दे वर वेरी रूड कि नहीं मैम हम तो कुछ नहीं कर सकते, गलती आपकी है, हम फ्लाइट तो गई, सारे पैसेंजर्स वहीं थे, सारे पैसेंजर्स गए। मैम मैं भी वहीं थी, मैं भी गई थी पूछने, लेकिन मुझसे बोला गया कि अभी दूसरे फ्लाइट का बोर्डिंग चल रहा है, आपकी फ़्लाइट अभी डिले है, तो इसलिए मैं वेट कर रही थी। और फिर सीनियर ये कह रही थी कि मैं आपके लिए ये फेवर कर सकती हूँ कि आपको आपका लगेज दे दूँ। ये उनकी तरफ से फेवर था, दिस इज़ माई राइट कि मेरे को मेरा लगेज तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन नहीं, वो भी फेवर कर रही थी कि हम फेवर कर रहे हैं आपको कि आपका लगेज दे रहे हैं। दे वर वेरी रूड। इट वॉज लाइक कि भाई ये तो हमारा ही रूल है, हम राजा हैं यहाँ के, हम कुछ भी कर सकते हैं, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। ये सब सारी बातें चल रही थी वहाँ पे। और इट वॉज लाइक टॉर्चर कि भाई मैंने पैसा दिया है क्या टॉर्चर होने के लिए, कि भाई लो पैसे लो, मैं तुम्हारी सर्विस ले रही हूँ सो दैट कि तुम मुझे टॉर्चर कर सको। मैंने जब उनको ये बोला कि मैम आपकी फ़्लाइट को तो कोई नहीं जानता, आपकी सर्विस अच्छी नहीं है शायद इसीलिए फेमस नहीं, तो कह रहे कोई बात नहीं, आपने चूज़ किया है। सी वॉज लाइक वेरी फॉर्मल कि मेरे बाप का क्या जा रहा है, मेरे बाप का क्या जा रहा है, तू कर, तू जा, तेरी फ़्लाइट छूटी है, तू जा, ना मेरा एयरलाइंस है, ना मैं ट्रैवल कर रही हूँ कुछ भी। मतलब उसको कुछ भी, उनको थोड़ा भी सेंस नहीं था कि भाई आप रेस्पॉन्सिबल हो, आपको आपकी जॉब है, ये आपकी जॉब नहीं है, ये आप सीनियर हो यहाँ की, आपकी जॉब है ये, आप शायद मैनेजर थी वहाँ की, आपकी जॉब थी ये चीज़ों को मैनेज करना। आप किस चीज़ की सैलरी लेते हो, फिर करते क्या हो, फिर आपकी सैलरी क्या है, आपका काम क्या है, मुझे ये बताओ। ये भी तो आपका काम ही है ना, ये भी एक काम का पार्ट ही है। बट वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, सी वॉज वेरी रूड ओनली। वो बस ऐसा था कि बस तुम निकल जाओ यहाँ से एयरपोर्ट से, तुम बस निकल जाओ एयरपोर्ट से। बस वो मेरे को एयरपोर्ट से निकालना चाह रही थी कि बस कैसे भी निकल जाए यहाँ से, तू कहीं भी जा, बस निकल जाए यहाँ से, तू एयरपोर्ट से निकल जा बस। वो इतनी रूड थी, उसको कोई टेंशन नहीं थी। बीइंग अ गर्ल, अगर कोई वहाँ पे वो गर्ल नहीं होती, लेडीज़ नहीं होती, शायद वो मैन होता, कोई विमेन नहीं होती, तो मुझे लगता कि ओ माय गॉड, चलो भाई बीइंग अ विमेन तुम एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो कि वो आधी रात को कहाँ जाएगी, क्या करेगी। जिनकी भी बेटियां हैं, जिनकी बहनें हैं, वो समझ सकते हैं कि मेरे ऊपर वो दिन क्या बीता होगा, और मेरे साथ कुछ भी होता तो मेरी फैमिली को कैसा लगता है, या मुझे, मैं उतना बुरा तो सोचना भी मैं नहीं चाहती हूँ। चलो कुछ भी, मेरा एक्सीडेंट ही हो जाता, मैं आधी रात कुछ भी होता तो क्या है, स्टार एयर मेरी फैमिली वालों को वापस कर देते क्या, मुझे वापस कर देते क्या। और वो टाइम मेरा जब मुझे वहाँ पे पहुँचना था, मैं नहीं पहुँची, मैं अगले दिन पहुँची, वो टाइम मेरा कौन वापस करेगा मुझे।
आई एम सेफ, थैंक गॉड आई एम सेफ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, बट आई जस्ट वॉन्ट कि आगे से किसी के साथ ही ना हो, आगे से किसी लड़की के साथ ना हो, वो सेफ रहे। क्योंकि मुझे ठंड में आधी रात को किसी लड़की को रोड पे छोड़ देना, और मैं मतलब इतने दिन बीमार रही हूँ ना उस इंसिडेंट की वजह से, और मेरे सर में घूमता है वो, इट्स लाइक अ फोबिया। मैं अब एयरपोर्ट भी जाने में सोचूंगी कि भाई मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। इट्स लाइक अ फोबिया टू मी कि स्टाफ ऐसे कैसे कर सकते हैं। इट वॉज वेरी रूड, नॉट सपोर्टिव एट ऑल। मतलब मैंने बोला मैम आप सीनियर हो, आप जैसे सीनियर नहीं होते, आपको सपोर्टिव होना चाहिए। चलो मान लेती हूँ अभी तो गलती आपके स्टाफ की है, मेरी गलती होती ना, फिर भी एज अ सीनियर आपको सपोर्टिव होना चाहिए था कि नो वरीज मैम, आपकी अगर फ्लाइट छूटी है तो आप नेक्स्ट फ्लाइट कर लो, या जो भी हो। थोड़ा तो आप सोचो ना, एक लड़की है जो आधी रात को एयरपोर्ट पे फ्लाइट छूटी है आप लोगों की वजह से, चलो किसी की भी वजह से, एक बार के लिए मैं मान लेती हूँ मेरी ही वजह से, बट एज अ ह्यूमैनिटी क्या बनता है कि आप उससे रूड रहोगे। वहाँ पे इतने सारे लोग मुझे घेर के खड़े हैं, मैं अकेली, और एयरपोर्ट खाली है पूरा। ऐसा लगता है इंदौर एयरपोर्ट रात को वर्किंग ही नहीं है, रात को एयरपोर्ट पूरा खाली हो जाता है, एयरपोर्ट पूरा खाली। इतने सारे लोग मुझे घेर के स्टार एयर के और खड़े हैं, और मुझे बोल रहे हैं कि आपकी गलती है, ये है वो है। मतलब मैं इतनी डर गई, और उन लोगों ने मुझे इतना डरा दिया। देन आई स्टार्टेड कैमरा कि नहीं, आप लोगों को लगता है आप ये सही कर रहे हो तो आप बोलो कैमरा के सामने। देन दे वर लाइक कि सर कैमरा वीडियो बनाना अलाउड है। आई वाज लाइक कि यस मैम, क्यों नहीं, आप लोग को ये सब करना अलाउड है। क्योंकि वो लोग जो कर रहे थे मेरे साथ, सब जगह से मुझे ही गलत बोल रहे थे, अपने स्टाफ का सपोर्ट कर रहे थे, एयरलाइंस का सपोर्ट कर रहे थे। मैंने बोला, और इवन कि मैं रोने लग गई थी, मैं बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी कि मैं अब क्या करूँ। देन मैंने कैमरा स्टार्ट करा, मैंने वीडियो बनाई, जो वीडियो की क्लिप आपने देखी। मेरे पास 2-4 और वीडियो की क्लिप्स है जो कि क्लियर नहीं है, बट स्टिल आई विल अपलोड इट देखने के लिए कि हाँ क्या हुआ था एक्चुअल में वहाँ पे। मेरा वहाँ पे सपोर्ट किया, वहाँ पे सिक्योरिटी जो हेड थे वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। उन्होंने बोला ये ऐसा ही करते हैं, इनका यही काम है, कुछ सपोर्ट नहीं, फ्लाइट पहले डिले कर देते हैं, और अगर हम 1 मिनट लेट जाएं तो हम बोर्ड नहीं कर सकते, और फ्लाइट्स आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा वो डिले करती हैं फ्लाइट्स, तो वो उनके लिए अलाउड है। हमारे लिए 1 मिनट डिले आना अलाउड नहीं है, तो फ्लाइट्स के लिए भी डिले करना अलाउड नहीं होना चाहिए। अगर मेरी चेक इन टाइम पे थी तो उनको फ्लाइट टाइम पे डिपार्चर करना चाहिए था, बट उन लोगों ने पहले डिले अनाउंस किया एंड देन टाइम के पहले उन लोगों ने डिपार्चर कर दिया, ये उनकी गलती है। सिक्योरिटी हेड वॉज वेरी सपोर्टिव टू मी, इवन कि जब उन्हें पता चला कि ये कुछ नहीं करेंगे, मैंने बोला मैम आप मेरे को बस करा दो, आप मेरे को कुछ तो करा दो, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मैंने इवन उन लोगों को ये भी बोला कि मैम बताओ मैं इतनी रात को कहाँ जाऊँगी, मुझे कुछ होता है तो आप रिस्पॉन्सिबल होगे, आप देख रहे हो देश दुनिया में क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है, अगर मुझे कुछ भी होता है तो आप क्या बोलोगे, क्या करोगे। जो सिक्योरिटी हेड थे वो बहुत रिस्पॉन्सिबल थे, वो बहुत समझदार थे और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, और उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं उनको थैंक यू भी नहीं बोल पाई हूँ। और फिर उन्होंने अपनी एक लेडीज स्टाफ को बुलाया, उन्होंने फिर मेरी कैब करवाई, मुझे बोला कि फिर मैंने बस की टिकट करी, अपनी रिटर्न वहाँ से खुद से करी मैंने बस की टिकट, मुझे पता चला। फिर उन्होंने बोली अभी सेफ़ नहीं है रात के टाइम पे, यहाँ पे सेफ़ नहीं है आपका घूमना, तो उन्होंने ऊबर वाले को बुलाया, ऊबर वाले से बात करी, फिर उनको बताया कि मैं सिक्योरिटी हेड हूँ, आप इसको सिक्योरली आप बस में बिठा के ही आना। फिर प्रॉपर उन्होंने मुझे हर चीज़ समझाई, बहुत सपोर्ट किया, वो बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया एंड देन मैं वहाँ से निकली। तो एयरलाइंस की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत दिक्कत हुई, ये पूरा सिनारियो था। अगर आपको कहीं भी लगता है मेरी गलती है, कुछ भी है, तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो। बाकी अगर एयरलाइंस की गलती है तो मुझे रिफ़ंड का मैं लेके क्या ही करूँगी, कुछ 1000 रुपये मेरी उस चीज़ को तो नहीं निगोशिएट कर सकते। अगर उस रात मेरे साथ कुछ हो जाता, दिस इज़ वेरी इररिस्पॉन्सिबल। मैं बस ये चाहती हूँ, मुझे सिर्फ रिफ़ंड नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि जो एयरलाइंस है वो अपने स्टाफ को थोड़ा ये बोले कि अगर जो पैसेंजर है वो ट्रैवल कर रहे हैं, स्पेशली इफ़ गर्ल्स आर ट्रैवलिंग, तो आप थोड़ा सपोर्टिव रहो। अगर कुछ ऐसा होता है इंसिडेंट उनके साथ, तो आप थोड़ा सपोर्टिव रहो, थोड़ा सपोर्ट करो उनको, क्योंकि दिस इज़ ऑल I want from them, from airlines. Thank you so much.